बाय। बैक एंड बाइसेप्स, क्या आप सब रेडी हो? आज फॉर सम रीजन एक बहुत ही ओवरकास्ट दिन है, हमें सनराइज भी देखने को नहीं मिला। कल नील और महर के साथ इतना वक्त बिताने के बाद मुझे एक टाइप का रियलाइजेशन हिट हुआ कि लाइफ आगे बढ़ रही है। ये कहने के लिए एक काफी अजीब चीज हो सकती है, पर मुझे ये हिट हुआ कि हम अब प्रॉपर अडल्ट्स है और टाइम और लाइफ जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है वो काफी क्रेजी है। क्योंकि चीजों को प्रोसेस करने के लिए एज वी गेट ओल्डर इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा। मेरे पास नील और महर के साथ नीचे चलने वाली जो पिछली मेमोरी है वो 3.5 साल पहले की मेमोरी है, जब 2021 में दूसरा लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ था और थोड़े से रूल्स लाइट हो गए थे और सोसाइटी में चलना अलाउड था। ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर हम बाहर दोस्तों के साथ इतना वक्त नहीं बिता सकते थे। नील और महर सेम सोसाइटी में होने की वजह से हम तीन हर रोज बहुत टाइम स्पेंड करते थे। तो वो मेरे दिमाग में लास्ट मेमोरी होने की वजह से जब मुझे कल वो दोनों मिले और हमने एग्जैक्टली सेम चीजें की, हम 1 घंटे के लिए सोसाइटी में राउंड्स लेते गए, जब हम थक गए तब हम उस बेंच पे बैठे, तो ये सब इतना सिमिलर लगा और काइंड ऑफ ऐसे लगा कि 3.5 सालों में कुछ बदला नहीं है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। पर ये एक ऐसी चीज है जो इस पॉइंट के पहले मैंने सिर्फ मूवीज में देखी है। मूवीज में हम सब देखते हैं कॉलेज के टाइम पे 3 या 4 ऐसे बहुत ही क्लोज दोस्त होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, फिर लाइफ हैपेंस, उनके जॉब्स लग जाते हैं, सब अलग अलग सिटीज में मूव हो जाते हैं, पर फिर कुछ सालों के बाद उनका एक रियूनियन होता है और फिर देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अप अंटिल दिस पॉइंट मैंने ये सारी चीजें सिर्फ एक स्क्रीन पे देखी थी। जब मैं कल वापस घर गया तब मुझे हिट हुआ कि यार ये एग्जैक्टली वो है। पर फिर मैंने ये भी रियलाइज किया कि गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत बार होने वाला है और अब तो और इंटेंसिटी के साथ होने वाला है। जस्ट समथिंग वेरी कूल एंड एट द एंड ऑफ द डे हम अभी टीनेजर्स नहीं है एंड आई थिंक वो सिंक इन होने के लिए 1 या 2 साल तो लगेंगे। प्रोबेबली जब मैं अपने लेट 20s में होऊंगा तब मुझे अच्छे से हिट होगा। पर सो फार वो जो टीनेज डेज या 3 साल पहले वाली मेमोरी है वो मेरे लिए काफी पास वाली मेमोरी है। तो आई गेस जब वो थोड़ा सा और दूर जाता रहेगा देन इट विल स्टार्ट हिटिंग। क्योंकि अगर मैं अभी स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो स्कूल फील्स लाइक इट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। ऐसा नहीं लगता कि शिट यार मैं अभी स्कूल में था, ऐसा नहीं लगता। चलो बहुत डीप टॉक्स हो गया, प्री वर्कआउट हिट हो रहा है। आजकल देवराज, नील और आर्यन सुबह के 6 बजे जिम जाते हैं, पर आज आर्यन ने मुझे बहुत मिस किया, इसीलिए वो मुझे कंपनी दे रहा है। ओजी ट्रेनिंग पार्टनर, आई डिड ब्रो। तेरे सोसाइटी के बाहर रुक के तू लेट कर देगा, वो सब बहुत मिस किया मैंने। नील, पॉप योर पेक्स। गुड reps only. Yeah. Ish. 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 More. More. Yeah. Yeah. One more. Yeah. Yeah. One more? No, bus. Let's go. Good reps only. Yeah. One more on my own. Help. Yeah. One more. फॉर सम रीजन बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पर लोगों को यकीन ही नहीं होता कि अगर आप 5 सालों से ज्यादा उस स्पोर्ट में कमिटेड हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कोई रोहित शर्मा को जाके ये नहीं बोलने वाला कि भाई आपका पुल शॉट कुछ ज्यादा ही अच्छा है, आपका पुल शॉट पक्का फेक नाटी है। अगर आपने रोहित शर्मा को ये बोला या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बोला कि उसके जो भी स्किल्स है वो किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस की वजह से है, तो वो कितना रॉन्ग साउंड करेगा। आई डोंट नो व्हाई, पर बॉडी बिल्डिंग में ही ऐसा होता है। लोगों को यकीन ही नहीं होता कि नेचुरली अगर आप कमिटेड हो हर रोज इस
पूरे स्पोर्ट को एक स्पोर्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल ही नहीं सकते। आई अग्री कि बॉडी बिल्डिंग में एक डार्क साइड होती है और वो जो डार्क साइड है वो मैगजीन, प्रोटीन पाउडर, इन सारे स्टीरियोटिपिकल चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। हम सब ने आर्नल्ड के फोटोज, इन बड़े बड़े मास मॉन्स्टर्स के फोटोज देखे हैं जो मिस्टर ओलंपिया जीतता है। एंड ये वर्ल्ड वाइड पता है कि वो सारे शोज जीतने के लिए आपको एनहांसमेंट्स की जरूरत रहती है। पर बॉडी बिल्डिंग की एक दूसरी साइड है, ये एक्नॉलेज करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। लोगों को लगता है कि इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि लोगों के दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक बैठ चुका है जिसकी वजह से नेचुरली एक फिजिक अचीव करना इम्पॉसिबल जैसा होने लगा है। पर आई वांट यू गाइस टू ट्रीट बॉडी बिल्डिंग लाइक एनी अदर स्पोर्ट। अगर मुझे आज टेबल टेनिस में एक चैंपियन बनना है या अपने खुद के स्किल्स डेवलप करने हैं तो मेरे एक्शनेबल स्टेप्स क्या होंगे? मैं मोस्ट लाइकली टेबल टेनिस को अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाऊंगा। मैं हर शाम को मे बी 1 घंटा एक कोच के साथ या खुद एक रोबोट के साथ टेबल टेनिस की थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा, थोड़े से ड्रिल्स करूंगा। और ये हर रोज अगर मैं 5, 6, 7 सालों के लिए करता गया तो 7 सालों के बाद मेरे स्किल लेवल्स काफी अच्छे ही होंगे। अगर मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, अगर मैं आज से हर रोज 1 घंटा पियानो सीखूंगा तो 7 सालों के बाद क्या होगा? मैं अच्छा पियानो बजाऊंगा। सिमिलरली अगर आपको आज जिम चालू करना है और आप उसे हर रोज 1 घंटे का टाइम कमिटमेंट दोगे, विच इज एक्जैक्टली व्हाट वी डू हियर, तो 7 सालों के बाद आपकी अच्छी फिजिक बनेगी। ये बात समझने के लिए इतनी डिफिकल्ट क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आता। गिव इट अ थॉट, थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव। चल 2 more in the tank. Good reps only. Not done yet. फेलियर, 100% मस्कुलर फेलियर। तो ये एक नई लेवल ऑफ लीननेस है क्योंकि प्रीचर कर लगाते वक्त इसेंट्रिक पोर्शन पे मुझे अपने बाइसेप ऐसे फेदरिंग ये होते हुए दिखाई दे रहा है। पता नहीं वो मसल फाइबर्स है या स्ट्राइएशंस है या क्या है, पर मैंने खुद के ऊपर ये सिर्फ लेग एक्सटेंशंस लगाते वक्त देखा है। पीक कॉन्ट्रैक्शन होल्ड करने के बाद जब मैं वेट को नीचे लोअर करता हूँ तो मेरा क्वाड ऐसे होता है। काफी फ्रीकी है, काफी कूल फीलिंग है। इसीलिए इस पूरे सेट में मैं ऊपर नहीं देख रहा था, जमीन पे नहीं देख रहा था, अपने बाइसेप पे देख रहा था। मैं मोटिवेट हो रहा था कि और हार्ड पुश करना है, और हार्ड पुश करना है। एंड प्रोग्रेस की बात की, लाइक आई सेड, हर सेशन में प्रोग्रेसिव ओवरलोड अच्छे से दिख रहा है। 74, 67, 67 ये 3 सेट्स थे। अगली बार हम 74, 74, 67 ये करने की कोशिश करेंगे एंड आई एम श्योर जाएगा। इवन रेड हेड्स पे ये ऑल टाइम पीआर है। 82 को इतने सारे रेप्स के लिए, इतने अच्छे कंट्रोल और इतने अच्छे टाइम अंडर टेंशन के लिए लगाना, इसका सिर्फ ये मतलब है कि हमारी जो भी प्रोग्रामिंग है, जो भी ट्रेनिंग है, जो भी वॉल्यूम है, ट्रेनिंग के बाहर के जो भी फैक्टर्स है, वो सब इतने ऑन पॉइंट है कि मसल ग्रोथ होने के लिए जो अडेप्टेशंस की जरूरत होती है वो सेशन बाय सेशन हमें दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग राइट नाउ। 1 2 easy boy, 3 4 5 easy, 6 7 6 reps। एक बहुत बड़ा रीजन कि मुझे ये वाला पोज इतना ज्यादा पसंद है, स्पेशली लीन होते समय, इज बिकॉज ये पोज सब रिवील करता है। जो भी फाइबर्स है, ये छोटे छोटे फाइबर्स, वेन्स,
इवन ट्रैप के जो स्ट्राइएशंस है, ये जो छोटे छोटे लाइंस है, दिस इज न्यू। आई डोंट नो कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, आंखों में दिख रहा है। चेस्ट फाइबर्स, ये जो पोज है ये मेरा वीक बाय वीक मेट्रिक होता है देखने के लिए कि मैं लीन हो रहा हूँ कि नहीं। हाँ, शोल्डर वेन्स ये सब रूम में दिखाऊंगा आपको, बट आई एम हैप्पी। 9% के आसपास, 10 to 9 इसके रेंज में। रेड हेड से कितना फर्क पड़ता है ना। रेडी रेडी। रेडी। फोटो और वीडियो आ रहे हैं। आज मुझे बिहाइंड द सीन्स देखने को मिल रहा है कि मेरे फोटोज के पीछे क्या होता है। और पीछे पूरा पीछे गिर मत जाना। हाँ, ओ क्रेजी क्रेजी, अरे क्रेजी। हाँ आ रहा या डबल बाइसेप या होल्ड। अरे क्रेजी आर्यन, क्रेजी क्रेजी क्रेजी। 1,79 दिले ना कुठला बेस पॅक. हां ठीक आहे. मैकबुक प्रो की लड़ाई चल रही है। MacBook. आर्यन खुश नहीं है। SKU गेलंय. I know it's not that I'm not happy. It's that he could have gotten the same price but with free AirPods. No. ये तुझे डांटने वाला है वो, तेरा सब खत्म हो गया। चेक. ओह, टेक एक्सपर्ट को चैलेंज किया। टेक एक्सपर्ट घबरा रहा है। नहीं, मेरे पास स्टूडेंट आईडी भी नहीं था ना। आर्यन के साथ मस्ती नहीं करने का। टेक त्यामुळे तुला सांगितलं होतं. त्यामुळे त्याला ते आता झालंय. अवधूत मी सांगतोय तुला वेबसाईटवर 187 विथ एअरपोर्ट्स. अरे 179 सेम पडतं. नाही ब्रदर, एअरपोर्ट्स पण काहीतरी 7-9,000 नाही. अवधूत घरी जा रे, बाय, उद्या भेटू. पळ. तो अवधूत ने गलती की है. It's not a mistake, it's fine. He could have just gotten something more out of the day. कल हमसे इस पूरे रिकॉम्पोजिशन जर्नी में पहली गलती हुई। गलती ये थी कि वो थर्ड वेव वाली कॉफी पीने के बाद मैंने एक और कॉफी पी ली और मुझे सुबह याद था कि वो 150 + 150 यानी 300 कैलोरीज है, विच आई नीड टू अकाउंट फॉर। दिन खत्म होने के बाद महर और नील के साथ चलने के बाद जब मैं वापस आया, मैंने वो कॉफी अपने माई फिटनेस पैल में एंटर नहीं की थी और फिर मैंने देखा यार मैं सिर्फ 1000 कैलोरीज पे हूँ, मेरे पास एक अच्छा 1000 कैलोरी 900 कैलोरी मील करने की जगह है। तो मैंने एक बहुत बड़ा मील बनाया और वो मील खाने के बाद हमारा टोटल कैलोरी इंटेक 2100 कैलोरीज के आसपास आया और फिर मैं सो गया। आज सुबह मैं देख रहा हूँ खुद की शक्ल को और मैं बोल रहा हूँ कि इतना थोड़ा वाटर रिटेंशन, थोड़ा फ्लफीनेस, ये सब क्यों है। कैलोरीज ऑन पॉइंट थे, कार्डियो ऑन पॉइंट था। फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि कल हमारे टोटल कैलोरीज 2100 नहीं, उन 2 कॉफीज की वजह से 2400 थे। बहुत ही सिली मिस्टेक ये मैंने किया, पर दिस गोज टू शो कि फैट लॉस करते वक्त खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहो, क्योंकि ये जो छोटे छोटे चीजें रहते हैं ना, नट्स हो गए, स्नैक्स हो गए, चाय कॉफी हो गई, इनकी वजह से आपका टोटल कैलोरी इंटेक का कैलकुलेशन काफी अफेक्ट हो सकता है। आपको इन द मोमेंट वो कॉफी या वो स्नैक खाते वक्त लगता होगा कि सिर्फ 100 कैलोरीज है, सिर्फ 150-200 कैलोरीज है, बट यू स्टिल नीड टू अकाउंट फॉर दोज कैलोरीज बाय द एंड ऑफ द डे। एक बहुत ही लंबा दिन कोचिंग का काम और सारे काम इस डेस्क पे खत्म करने के बाद अभी हम बैग पैक कर रहे हैं। यही रीजन है कि यहाँ पर ये लेंस सोल्यूशन, मेरा टूथब्रश, रेजर, वैसलीन, लैपटॉप का सामान, कपड़े वपड़े सब कुछ ऐसे पड़े हुए हैं। इसका रीजन ये है कि मेरी मौसी पुणे से मूव आउट हो रही है और वो मूव आउट होने के पहले मुझे, मेरे मम्मी को और मेरे पापा को उनके साथ वीकेंड का टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना है। तो सीन ये है कि क्योंकि उनके घर पे चिकन कुक करना अलाउड नहीं है और अंडे कुक करना अलाउड नहीं है, हमें आज रात का डिनर और कल पूरे दिन का न्यूट्रिशन कैसे तो करके सॉर्ट आउट करना है। इसीलिए ये जो भी साइड है ये हमारे डाइट रिलेटेड साइड है। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पर कपड़े हैं, पर ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक किचन वेइंग स्केल, क्योंकि अगर मैं किसी भी फूड आइटम को ट्रैक कर सकता हूँ, इसका
मतलब मेरी फैट लॉस जर्नी और ये रिकॉम्पोजिशन जर्नी अच्छे से कंटिन्यू होगी। सेकेंडली मैंने ओट्स मंगाया, ये मल्टीग्रेन ओट्स है तो फाइबर बहुत ज्यादा होता है। मैंने थोड़ा सा स्किम मिल्क मंगाया और इसके साथ जाएगा ये वे प्रोटीन। इन माय ओपिनियन ऐसे दिनों पे जहां पर आप नॉनवेज नहीं खा सकते, दही और वे ये दोनों कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज इस्तेमाल करके प्रोटीन गोल हिट करना काफी आसान होता है। प्लस अगर वहां पे मसूर दाल या चौड़ी की उसड़ है यानी ब्लैक आइड पीस, तो उसकी मदद से मैं वहां पर एक अच्छी वेजिटेरियन डिश बना सकता हूँ। कल के लेग डे के लिए प्री वर्कआउट और कल के दिन के लिए क्रिएटिन। ये जो भी है इससे आज रात का डिनर और कल का न्यूट्रिशन दोनों सॉर्ट हो जाएगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि कल लेग्स है, हमें हमारे लेग डे के आउटफिट्स रेडी करने पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड शॉर्ट्स, एक टी शर्ट, ये होगा ट्रेनिंग आउटफिट, मेन आर सिंपल, इसीलिए जिम जब खत्म हो जाएगा तब हम इन कपड़ों में चेंज करेंगे। आज रात के लिए ये बस। चलो चलो बाबा बुढ़ा। शॉर्ट वाओ इमेजिनेबल झालं इंडियासाठी. अच्छा